गुड इवनिंग। आज 11 तारीख है एंड लेट्स एनालिसिस फॉर टुमारो 12 नवंबर के लिए। बिफोर दैट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आज का क्या हुआ एंड कल क्या होने वाला है, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ईओडी डाटा एंड जस्ट आई right now get the EOD data. After that, I'm just analyzing that one. Let's see what happened. Anyways, so most of the analysis said that will be a big gap down will be happen. So आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली whenever big everyone expected something, it will be never go as directional as they thought. Okay. तो सिमिलर चीज़ हुआ तो आज आप देख रहे होंगे कि एक वन टाइप ऑफ गैपडन भी नहीं बोल सकते, एक थोड़ा सा एक इन एक जो उस दिन का 24,120 जो लो था तो वहीं पे ये ओपन हुआ एंड एक बिग कैंडल के थ्रू ये 24,008 तक आया एंड उसके बाद द मेन रेजिस्टेंस उसका वही था, एक था आपका जो प्रीवियस डे में एक कंसोलिडेट हुआ था विच इज़ 24,150 एंड देन नेक्स्ट टारगेट टू जहाँ वहीं पे एक बिग कैंडल में जब इसको ब्रेक किया देन इट इज़ गोज टू द 340। तो यही था, लेकिन तो हम इसको तुम डाटा के थ्रू एनालिसिस करके देखेंगे व्हिच इज़ राइट नाउ आई एम जो आपको दिखाया वो तो टोटली एक एनालिसिस था वो आज क्या हुआ एंड ये जो एनालिसिस था वो कैंडलस्टिक के थ्रू एनालिसिस हुआ। सो लेट्स सी हाउ डाटा विल हेल्प टू एनालिस बेटर। ओके, जो कि मैं एक निकाला था फ्राइडे को एक वीडियो बनाया था हाउ टू ऑर्डर के थ्रू हाउ वी एनालिसिस एंड हाउ वी नो दैट हियर इज़ द रिवर्स पॉइंट। मतलब यहीं पे आपको रिवर्स होगा कि ये एक्चुअली ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा ये कि नहीं रहेगा। मीन्स समझ रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल समटाइम आप लोग देखा होगा कि आप जहाँ पे सोच रहे होंगे ये एक ट्रेंड में रिवर्स होगा लेकिन वो रिवर्स नहीं होगा। कभी कभी क्या है कि ना ट्रेंड के थ्रू ही आपको जाने से ज़्यादा बेहतर है रादर देन ऑपोजिट ट्रेड लेने के लिए। सो तो आप हाउ यू प्रेडिक्ट कि ये जो आपका जो ट्रेंड अभी रिवर्स होने वाला है, राइट। सो ये डाटा के थ्रू और टिक बाय टिक डाटा के थ्रू हम इसको ज़्यादा क्लियर एनालिसिस कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द टिक बाय टिक डाटा। सो ओके, सो हियर इज़ द डाटा। तो आज ये 9:15 में क्या हुआ, 9:50 में ऐसा हुआ कि इसका ओपनिंग नियर अबाउट 240-250 इस जगह पे ज़्यादातर प्रीवियसली क्लोज हुआ था हम लोगों का। तो एस्टिमेटेड मैं एवरेज डाटा के नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर यहीं पे ही क्लोज हुआ था ये डाटा। देन आज थोड़ा सा एक गैप डाउन होने के बाद एक ऑल ऑफ सडन एक कैंडल आया जो कि कैंडल जो है 24,100 तक गया। लेकिन मैं आपको पहले ही बताता कि आफ्टर ये 24,100 जाने के टाइम पे आपका यहीं पे ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे ऑर्डर है ना ब्लैंक था। तो दैट मीन्स द सम ऑर्डर इज ऑलरेडी बीन इन प्लेस्ड, और ये जो ऑर्डर जो है प्लेस था वो नीचे में प्लेस था आइदर लिक्विडेशन। इट इज नॉट द अबाउट लिक्विडिटी और ऑर्डर वट एवर इट इज, आई एम नॉट सेइंग इज अ बाय और सेल। ओके, सो बायर है कि सेलर, लेकिन ऑर्डर जो था वो ये नियर अबाउट 100 टू 60 और 70 नियर अबाउट वहीं पे आपका जो जितना भी ऑर्डर था वो वहीं पे था। तो सिमिलर चीज़ हुआ जब ये ऑर्डर फिलअप हुआ, क्योंकि ये ब्लैंक सेशन था। तो आप ब्लैंक सेशन को आप याद रखिए, एक 190 है था एक ब्लैंक एरिया, ठीक है, एंड दूसरा जो ब्लैंक एरिया था वो 150। अब ये एरिया देख सकते हैं, एक ब्लैंक एरिया है, मास ब्लैंक, ठीक है। 160, सॉरी 160, देन 140, ये आपका तीनों का ब्लैंक एरिया, ऑलवेज रिमेंबर।
एक ब्लैंक एरिया था. सो देन आफ्टर प्राइस इज रिवर्स्ड एंड ये आप देख सकते हैं कि ब्लैंक एरिया फिलअप हुआ एंड हियर एक आपको एक बाइंग मिला और जो भी शॉर्ट किया होगा उनका वटेवर एक यहीं पे एक ऑर्डर फिलअप हुआ, इधर वो शॉर्ट किया होगा या न्यू बाइंग होगा, लेकिन एक यहाँ पे एक फिलअप हुआ. देन व्हाट हैपन, इट आपका प्रीवियस ब्रेक नहीं तोड़ के एंड इट इज गोस लाइक दिस. मतलब आपका जो प्राइस है हायर हाई बनाता गया. सो हायर अप होने के टाइम में तो आप देख रहे होंगे वट एवर द प्रीवियस पॉइंट का जो था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट द लिस्ट मे बी इन फ्राइडे आई ऑलरेडी गिवन द लेवल इन टेलीग्राम दैट 250, 225, 300, 325, 400 दिस टाइप का मैंने लेवल दिया था, जो कि हाई लिक्विडिटी एरिया था. वहीं पे सिमिलर चेज हुआ. तो पहले एक 225 के करीब एक इस जगह 220 के लेवल के पास एक लिक्विडिटी को एक्सेप्ट किया. देन अनदर लिक्विडिटी इज 250, देन 300 तक गया. ठीक है. तो इन बिटवीन आप देख सकते हैं कि यहीं पे एक अब देखिए होगा, यहीं पे एक ब्लैंक क्रिएट हुआ, मैंने यहीं पे लिक्विडिटी जो ऑर्डर था, लेकिन वो इन ड्यू टू द हाई ऑर्डर, ये ऑर्डर जो है ना वो प्लेस ही नहीं हो पाया. सो दिस थिंग्स इज हैपन. तो बाद में क्या हुआ, द यू कैन सिंपली कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू गो फॉर. देखिए आप देख सकते हैं यहीं पे भी एक ब्लैंक था व्हिच इज 260, राइट, एंड इट इज द टाइम इज 10:29. okay, time is near about 10:29, and if you are using any footprint and all the thing, you can see here there is a blank also, मीन्स यहीं पे आपको इम्बैलेंस और वट एवर हैपन्स, लेकिन मेरे तरफ से ये आपको एक ब्लैक स्पॉट मिला. ठीक है. एंड यहीं पे एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ. देन वट एवर द ब्लैक स्पॉट यू आर मीन्स, जब भी आप देख रहे हैं कि ये एक आपका एक ब्लैक स्पॉट था. सो मोस्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो वही है कि नियर अबाउट 150 एंड 260 ये इलाका में था. Anyways, then it goes to the which is our before we discussed that it will go touch to 24,400 and इसका मतलब 24,420, इसका मतलब है नियर अबाउट -100 और 120, दैट इज द स्पॉट. ओके, स्पॉट इज राइट नाउ नॉट इन डिस्काउंट. सो यही था. सो इट्स गॉन देयर. Then later on, whatever the areas we already discussed, in that area it touched and ये आपको एक अच्छा रिवर्सल भी मिला एंड ट्रेड भी एक अच्छा रहा. यू कैन सी द वट एवर द लेवल्स वी ऑलरेडी टॉक्ड, दैट लेवल को ये अचीव किया एंड finish in good position which is 24,260, sorry, 200 के ऊपर एक क्लोजिंग दिया हुआ है. तो नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि टुमारो व्हाट विल बी हैपन एंड और टुमारो व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू बी हैपन. तो आप देख सकते हैं कि मैं जब इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेता हूँ, दिस इज द गैप विच इज 260 और फ्रॉम समथिंग, ये गैप मेंटेन था. देन ये गैप को ये एक बार फिलअप हुआ. देन अगेन द गैप इज 150 विच इज़ बिफोर वी ऑलरेडी सेट कि यहीं पे भी प्रीवियसली 915 टाइम में कि लिक्विडेशन का वेरिएशन था, तो ये लिक्विड वेरिएशन फिर से फिलअप हुआ एंड इट इज़ गुड देयर. ओके. सो अभी अगर हम लोग को एनालिसिस करें तो अब फॉर टुमारो ये क्या हो सकता है एंड तो टुमारो का जो पोजीशन है जो ये अगर आप इसको माइनस वट एवर डेबल आई सेड आई एम जस्ट सेइंग इन फ्यूचर, सो यू कैन माइनस प्लस रिगार्डिंग इन स्पॉट. ओके. सो कल का जो पोजीशन है, कल क्या है ना, यहीं पे ज़्यादा लिक्विडिटी है. इट इज़ कॉल्ड 24,240. ठीक है ना. तो इस एक जगह है जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है. सो लिक्विडिटी इज 200 to 240.
तो यहीं पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो सो एंड क्लोजिंग भी एक 200 के ऊपर दिया हुआ है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टुमारो इफ इट इज सस्टेन मीन इफ इट इज सस्टेन 250 260, अगर ये लिक्विडेशन एरिया है तो यहीं पे अगर वो सस्टेंट नियर अबाउट 15 मिनट और या 10 to 15 मिनट करता है तो देन इट विल गोज टू ये अप मूव। अगर ये इसको ये इलाका को फिटेंड नहीं कर पाता और सस्टेन नहीं हो पाता है, देन इट विल गोज डाउन टू अगेन टू रिटच इट 150 एंड सो ऑन विल गो डाउन। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी आर होप फॉर द पॉसिबिलिटीज, वी कैन से एनीथिंग कंफर्मेशन और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि नाइट में कुछ भी हो सकता है एंड दैट्स द मेन थिंग। सो तो ये कितना तक जा सकता है कि क्योंकि दो तीन बार जो है ना 24,400 नियर वो टच को कर चुका है नियर अबाउट इन फ्यूचर। So we expected that again in bounce back will be happen, और जो बाउंस बैक है वो 24,000 इस बार जो है ना 500 तक आना चाहिए ये बाउंस बैक, देन कुछ हो सकता है। लेकिन फॉर इंस्टेंट जो है वी कैन एक्सपेक्ट देखिए अगर ये इस एरिया में अगर सस्टेन करेगा देन इट विल बी गुड टू ट्राई टू गेट इन 24,500 एंड नीचे के लिए तो पूरा खुला है। अगर वो इधर में सस्टेन नहीं करता है ना तो 24,000 विल बी एक क्रूशल एरिया विच इज़ नॉट द राइट 24,000, इट विल बी 24,000 नियर अबाउट 430 सॉरी 24,030 to 24,070। ओके, तो ये एरिया में आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलना चाहिए, देन इफ द सपोर्ट ब्रेक देन इट इज later on goes to 800 and so on like that। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। लेकिन आप सो ज़्यादातर आप बुलिश कब होंगे जब भी 24,500 में एक अच्छा क्लोजिंग दे, एक अच्छा क्लोजिंग दे, क्योंकि अगर अच्छा क्लोजिंग 24,500 के ऊपर में दे एंड द टाइम इंटरवल मिनिमम 15 मिनट, इसके ऊपर अगर एक अच्छा क्लोजिंग दे देन यू कैन एक्सपेक्टेड इट इज गो टू 24,800 खुला रहेगा एंड यू विल बी बुलिश। अगर वो नहीं देता है तो यू जस्ट मतलब आपको क्या ना स्कल्पिंग करके ही पैसा मिलेगा, आपको स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ओनली स्कल्पिंग इज द वन ऑप्शन, क्योंकि कभी वो मतलब वो जीरो होगा पता भी नहीं है, नियर अबाउट 2 days लेफ्ट। तो दिस इज द थिंग्स इन निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी का हालत भी सेम है, ज़्यादा उसमें डाटा में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इफ़ यू गो टू द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी जो है ना वो 51,500 नियर अबाउट है कि ये स्पॉट का है, तो 51,500 का जो एक सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट को क्या है ना वो अच्छी तरीके से प्रिटेंड करके रखा हुआ है एंड वी होप दैट ये आपको क्या है ना जब तक 52,200 के ऊपर ये एक क्लोजिंग अच्छा क्लोजिंग नहीं देता मतलब ये क्लोजिंग शुड बी सस्टेंट। मतलब आपको क्या है कि 24,000 के पास वो 24,200 या 300 के पास वो कैंडल मतलब वहीं पे प्राइस जाए एंड इट व्हाट इज कॉल्ड इफ कुछ टाइम तक है ना वो सस्टेन करे एंड साइडवेज हो जाओ जो भी हो सस्टेन करे, देन अगर ये अप मूव देता है देन इट मूव विल बी पॉजिटिव मूव। सो 54,500 एंड सो ऑन इट विल गो। मतलब आप उसी से समझ सकते हैं कि इट मे बी प्राइसेस विल गो अप, लेकिन जब तक है ना वो 52,500 के ऊपर सिर्फ एक ना शॉर्ट कवरिंग होके चला जाए तो ये आपको आप नहीं सोच सकते कि ये बेरिश चला गया मार्केट में, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग ही होगा। जो भी लोग 52,500 200 ये सब में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, अगर वो उनका शॉर्ट कवरिंग होता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको
भूल जाए फिर वापस आ गए। सो इट शुड बी गिव सम टाइम, मतलब ये नियर अबाउट 1 आवर या फिर 30 मिनट तक वहीं पे ही प्राइस प्राइस सस्टेन करे, देन एक अच्छा खासा अप मूव दे, देन यू कैन से दैट आपका एक बुल मूव के लिए आप लोग तैयार हैं, या एक अच्छा मूव के लिए आप तैयार हैं। बुल मूव तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अच्छा मूव के लिए आप लोग तैयार हैं। एंड सिमिलर थिंग्स विल बी हैपन कि अगर एक बड़ा सा गैप अप हो जाए और वो गैप अप को उसका जो लो को वो काटे नहीं, whatever, for example, it is to 50 to 51,800, a gap up will be happen for 52,400 or something like that, and वो 200 के पास आए और फिर ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होगा तभी जाके आपको एक रैली मिलेगा। आपको रैली क्या है ना, नहीं तो अगर जो नॉर्मल रैली होगा कि 100 पॉइंट ऊपर हो गया फिर वो ऊपर 300 पॉइंट तक चला गया, देन इट विल रिटर्न बैक। इसमें आपको है ना बिल्कुल ये सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन होने के लिए एक अच्छा गैप अप होना जरूरी है, एंड गैप अप जो है कि वो अपना लो को भी काटे नहीं। तो you can expect for the big move. That's it for now, and I hope that some of your query and all the things will be resolved in this analysis. अगर कुछ भी क्वेरी यानी एनालिसिस में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए और आप समझ नहीं पाए, देन यू कैन गो फॉर माय टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप में जाइए एंड पिंग द मैसेज एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।